बिहार बोर्ड द्वारा 4 फरवरी 2023 को इतिहास की जो परीक्षा हुई है उसके ऑब्जेक्टिव को लेकर आया हूँ। मेरे पास सेट ए है और आप लोग अपने अपने सेट को मिलाना चाहेंगे। जिसका जो भी सेट है तो वो क्या करिएगा कि जो यहाँ पहला नंबर पे प्रश्न होगा आपका 11 नंबर पे या 21 नंबर पे या 31 नंबर, 10-10 का फ़र्क रहता है ए से लेकर जे तक के कोई भी सेट में। तो आप लोग मिला लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर प्रश्न हो जाएगा, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा सिंधु, ऑप्शन बी। दूसरा नंबर प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में किसने किया था? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा राखालदास बनर्जी ने। तीसरा नंबर प्रश्न हो जाएगा, कालीबंगा कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान। चौथा नंबर प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में गोदी कहाँ से मिला? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी लोथल। पांचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता के प्रमुख देवता थे? ऑप्शन बी हो जाएगा शिव। छठा नंबर प्रश्न है, अशोक का संबंध किस वंश से है? तो ये हो जाएगा मौर्य वंश, ऑप्शन डी। सातवां नंबर प्रश्न है, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था? ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त के। 8 नंबर प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक कौन है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी पतंजलि। 9 नंबर प्रश्न है, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध गुप्त शासक से है? तो ये किस गुप्त शासक से? ऑप्शन बी हो जाएगा समुद्रगुप्त। 10वां नंबर प्रश्न है, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा अशोक, ऑप्शन ए। 11 नंबर प्रश्न है, धम्म महामातरों को किसने नियुक्त किया था? ऑप्शन बी हो जाएगा अशोक ने। 12 नंबर प्रश्न है, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई थी? तो ये हो जाएगा संस्कृत में। 13 नंबर प्रश्न है, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो ये 8 हो जाएगा ऑप्शन सी में, 8। 14 नंबर प्रश्न है, महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से हुई थी? ऑप्शन सी हो जाएगा बोध गया। 15 नंबर प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा सिद्धार्थ। 16 नंबर प्रश्न है, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन बी हो जाएगा 4। 17 नंबर प्रश्न है, प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? तो धम्म की शुरुआत अशोक ने किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। 18 नंबर प्रश्न है, किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक का इतिहास मिलता है? ये हो जाएगा अकबरनामा में, ऑप्शन बी। 19 नंबर प्रश्न है, आयनाए अकबरी में भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा 4। 20 नंबर प्रश्न है, मुगल दरबार में अभिवादन का तरीका निम्न में से कौन सा था? तो ये चारों हो जाएगा, ए बी सी जो दिया हुआ ऑप्शन, ये तीनों इसमें था, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 21 नंबर प्रश्न है, भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो पहला था बाबर, ऑप्शन ए हो जाएगा 21 नंबर प्रश्न का। 22 नंबर, अकबर निम्नलिखित में से किस पर अधिकार नहीं कर सका? ऑप्शन बी हो जाएगा मेवाड़। 23 नंबर प्रश्न है, दीन इलाही किससे संबंधित है? तो दीन इलाही हो जाएगा अकबर से, ऑप्शन बी हो जाएगा। 24 नंबर, तुजुके बाबरी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाबर, ऑप्शन ए। 25 नंबर प्रश्न है, आलमगीर के नाम से कौन मुगल बादशाह जाना जाता है? तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा औरंगजेब। 26 नंबर प्रश्न है, मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो ये सरकार हो जाएगा, ऑप्शन सी। 27 नंबर प्रश्न है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया? ऑप्शन डी हो जाएगा 1986, 1986। 28 नंबर प्रश्न है, तेनालीराम का संबंध किस साम्राज्य से है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा विजयनगर। 29 नंबर प्रश्न है, हरिहर एवं बुक्का ने कब विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो ये हो जाएगा 1336 में, 1336 में, ऑप्शन बी। 30 नंबर प्रश्न है, नानक का जन्म स्थान कहाँ है? तो ये हो जाएगा तलवंडी, ऑप्शन डी। 31 नंबर प्रश्न है, वल्लभाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? तो वल्लभाचार्य का जो जन्म हुआ था वह ऑप्शन सी हो जाएगा वाराणसी।
32 नंबर प्रश्न है, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली में है, ऑप्शन ए हो जाएगा 32 नंबर प्रश्न का। 33 नंबर, किताबुल रहला का जो है में किसका यात्रा का वृत्तांत मिलता है? तो किताबुल रहला में इब्न बतूता का, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। 34 नंबर प्रश्न है, मध्ययुगी यात्रियों का सरताज किस यात्री को कहा जाता है? तो मध्ययुगीन यात्रियों में मार्को पोलो को, ऑप्शन बी। 35 नंबर प्रश्न है, इब्न बतूता किस शासक के शासनकाल में भारत आया था? तो ये हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन ए। 36 नंबर प्रश्न है, फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो ये एक सर्वेक्षक था, ऑप्शन डी। वैसे ये एक चिकित्सक भी था और सर्वेक्षक भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो ये किसान होता था, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। 38 नंबर प्रश्न है, सिद्धू एवं कानू ने किसका नेतृत्व किया था? तो ये हो जाएगा संथालों का, ऑप्शन ए 38 नंबर का। 39 नंबर प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई को और किस नाम से जाना जाता था? तो इसमें भी ए बी सी तीनों ऑप्शन आ जाएगा, छबीली, मनु और मणिकर्णिका, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 40 नंबर प्रश्न है, व्यापगत का सिद्धांत का संबंध किससे है? तो ऑप्शन बी हो जाएगा डलहौजी से। 41 नंबर प्रश्न है, 1857 के विद्रोह को किसने राष्ट्रीय विद्रोह कहा था? तो ये हो जाएगा कार्ल मार्क्स ने, ऑप्शन ए। बीबी घर कत्लेआम कहाँ पर हुआ था? तो ये कानपुर में, ऑप्शन बी। 43 नंबर सवाल है, स्वेज नहर व्यापार हेतु कब खोला गया था? तो ये हो जाएगा 1869 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1869। 44 नंबर प्रश्न है, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो ये बम्बई को, ऑप्शन ए 44 का। 45 नंबर प्रश्न है, अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई थी? ऑप्शन हो जाएगा बी 1872, 1872। 46 नंबर प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये हो जाएगा ये गांधी जी, ए नंबर हो जाएगा। ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में ये नारा लगा था, तो ऑप्शन ए गांधी जी। 47 नंबर है, दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा गांधी जी। ये मिट गया 48। ये 48 में है कि चंपारण आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1917 ईस्वी में, ऑप्शन डी। 49 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी के बचपन का क्या नाम था? तो मोनिया, ऑप्शन बी। 50 नंबर प्रश्न है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? ऑप्शन ए हो जाएगा 1920। 51 नंबर प्रश्न है, 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? ऑप्शन डी हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। 52 नंबर प्रश्न है, सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब चुने गए थे? ऑप्शन सी हो जाएगा 1938 एवं 1939 में। 53 नंबर प्रश्न हो जाएगा, काला कानून किसे कहा जाता है? तो इसे रॉलेट एक्ट को, ऑप्शन ए हो जाएगा 53 का। 54 नंबर है, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो ये जगह सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। 55 नंबर प्रश्न है, कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? ऑप्शन सी हो जाएगा 1946, 1946 ईस्वी में। 56 नंबर प्रश्न है, मुस्लिम लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो ये हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 22 दिसंबर 1939 को, 1939 को, 22 दिसंबर 1939, ऑप्शन डी। 57 नंबर प्रश्न है, भारत का विभाजन ब्रिटिश शासन की किस योजना का परिणाम है? तो ये जो हो जाएगा माउंट बेटन योजना, ऑप्शन ए। 58 नंबर है, सीधी कार्रवाई की धमकी किसने दिया था? डायरेक्ट एक्शन का, तो ये हो जाएगा मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, 58 का बी। 59 नंबर है प्रश्न, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो ऑप्शन ए हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। 60 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 61 नंबर प्रश्न है, जजिया किससे लिया जाता था? तो लिया जाता था, ऑप्शन डी हो जाएगा जिम्मियों से। जिम्मी कहते किसको है? जो गैर मुस्लिम थे, उससे लिया जाता था। 62 नंबर है, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली यमुना नदी के, तो ऑप्शन बी हो जाएगा 62 नंबर का।
63 नंबर, कबीर शिष्य थे, तो कबीर शिष्य थे रामानंद के, ऑप्शन सी हो जाएगा 63 का। यहाँ भी मिट गया, यहाँ देख लीजिएगा 64 नंबर ही है। तो भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन सी हो जाएगा 1853 ईस्वी में। 65 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? ऑप्शन बी हो जाएगा गुजराती। 66 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष हुई थी? तो ये 1905 ईस्वी में। 67 नंबर प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा ए.ओ. ह्यूम। 68 नंबर प्रश्न है, किस वर्ष गणतंत्र हुआ? भारत जो है किस वर्ष गणतंत्र हुआ था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 1950। 69 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, घोड़े की हड्डी के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? तो ये सुरकोतदा से मिले थे, ऑप्शन सी हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न है, सर्वाधिक प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है? तो ये हो जाएगा मनुस्मृति, ऑप्शन सी हो जाएगा 70 का। 71 नंबर, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये ऑप्शन सी हो जाएगा 563 ईस्वी पूर्व हो जाएगा, तो ऑप्शन सी 71 का। 72 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आंसर, पहले महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो ये हो जाएगा त्रिशला, ऑप्शन ए। 73 नंबर प्रश्न है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये हो जाएगा 1526 ईस्वी में। यही पहला पानीपत का युद्ध हुआ था, जिसमें जीतने के बाद मुगल साम्राज्य भारत में फैलना शुरू हुआ था। 74 नंबर प्रश्न है, पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1556 ईस्वी में, ऑप्शन बी। मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो इसमें सभी हो जाएगा, कुआं, तालाब, नहर, इनमें से सभी, ऑप्शन डी हो जाएगा 75 का। 76 नंबर है, बाबर द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था? तो ये हो जाएगा बाबरनामा, ऑप्शन बी। 77 नंबर प्रश्न हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश हैं, तो इसमें सभी हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है इसमें, तो ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 78 नंबर प्रश्न है, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी कौन थे? तो ये हो जाएगा पंपा देवी, ऑप्शन बी हो जाएगा 78 नंबर प्रश्न का। 79 नंबर प्रश्न है, कृष्ण स्वामी मंदिर का निर्माण कौन करवाया था? तो ये हो जाएगा कृष्ण देव राय, ऑप्शन ए। 80 नंबर प्रश्न है, हिंदू परंपरा में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है, तो कौन सा मार्ग है? इसमें भी सभी हो जाएगा, ए बी सी तीनों इसका ऑप्शन सही है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। 81 नंबर प्रश्न है, अल बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा ख्वारजिम। 82 नंबर प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? ऑप्शन डी हो जाएगा बम्बई एवं मद्रास में। मालवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? 83 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत। 84 नंबर है, मुंडा विद्रोह का नेता था, तो 84 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बिरसा मुंडा। 85 नंबर है, फोर्ट विलियम कहाँ स्थापित किया गया था? ऑप्शन बी हो जाएगा कलकत्ता। 86 नंबर प्रश्न है, सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था? ऑप्शन ए हो जाएगा 1767 ईस्वी में। 87 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 389, 389। 88 नंबर प्रश्न है, तलवंडी किसका जन्म स्थान है? तो ये हो जाएगा नानक का, ऑप्शन बी। 89 नंबर प्रश्न है, भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? ऑप्शन डी हो जाएगा बहादुर शाह जफर। 90 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था? 1869 ईस्वी में, सी नंबर हो जाएगा 1869 ईस्वी। 91 नंबर प्रश्न है, जय हिंद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी। 92 नंबर प्रश्न है, अकबर के राज्य में राजस्व व्यवस्था किसके हाथ में थी? तो ये हो जाएगा टोडरमल, ऑप्शन डी, 92 नंबर प्रश्न का। 93 नंबर प्रश्न है, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन बी हो जाएगा यमुना। 94 नंबर प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो ये जगह चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी। 95 नंबर प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो ये जगह अलेक्जेंडर कनिंघम को, ऑप्शन बी, 95 नंबर का।
96 नंबर प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय ने। ऑप्शन सी हो जाएगा 96 नंबर प्रश्न का। 97 नंबर प्रश्न है कि मजमुल बहरीन की रचना किसने किया था? ऑप्शन सी हो जाएगा दारा शिकोह। 98 नंबर प्रश्न है लिंगायत आंदोलन का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? तो ये जगह ऑप्शन बी कर्नाटक में। 99 नंबर प्रश्न है इब्न बतूता कितने वर्ष तक भारत में रहा? ऑप्शन सी हो जाएगा 14 वर्ष। 100 नंबर प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न के लॉटरी कमेटी का गठन कब किया गया था? तो लॉटरी कमेटी का गठन किया गया था 1817 ईस्वी में। और इस लगा के 100 क्वेश्चन आप लोगों का मैं सही सही करवा दिया हूँ। आप लोग अपना अपना मिला लिए होंगे। उम्मीद रखता हूँ कि आप लोगों की परीक्षा अच्छी जा रही होगी। और अगले वीडियो को मैं पॉलिटिकल साइंस, सोशलॉजी और हिंदी का क्वेश्चन बना करके अपलोड कर दूंगा। आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं क्वेश्चन अपलोड किया था उससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन लड़ा था। केवल 200 में से 70 क्वेश्चन कम से कम लड़ा था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।